आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है ऐसे न्यूज में, जहां हम आपके बीच लाते हैं सेवा, मानवता और सच्चे संतों की प्रेरक कहानियां। आज हम आपको लेकर आए हैं गुजरात राज्य के दाहोद जिले के कोटंगड़ा खुद गांव में, जहां कमिला बहन नलवाइया अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी अकेले संभाल रही हैं। इनका कोई पक्का घर नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी, जो भी अब जगह जगह से टूटी और कमजोर हो चुकी है। बारिश के मौसम में पानी अंदर तक भर जाता है और धूप ठंड में ये झोपड़ी किसी तरह सहारा देती है। परिवार को बिजली कनेक्शन, बाथरूम और गैस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। जीवन बेहद कठिन परिस्थितियों में बीत रहा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता से इस परिवार के जीवन में आई एक नई उम्मीद। जहां कभी अंधेरा था, वहां अब सेवा और मानवता की रोशनी पहुंच रही है। देखिए इस खास रिपोर्ट में कि कैसे अन्नपूर्णा मुहिम जरूरतमंदों की जिंदगी को नई दिशा दे रही है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। नमस्कार दर्शक मित्रों, आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारी टीम गुजरात राज्य के दाहोद जिले में आई है, जहां पे एक छोटा सा गांव है। उस गांव का नाम है, हमारे पीछे गांव का पंचायत है, कोटड़ा खुर्द नाम का एक गांव है। वहां पे आने का हमारा उद्देश्य एक ही है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत आज पूरे भारतवर्ष में उन परिवार को मदद मिल रही है इस मुहिम के थ्रू, जो असहाय है, गंभीर रूप से बीमार है या जरूरतमंद है, जिनको 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं मिल रही है, जिसका मकान सही नहीं है, बेघर है। तो उस मुहिम के थ्रू सभी को आज मदद मिल रही है पूरे भारतवर्ष में। आज इसी गांव के अंदर एक बहन है जिनको ये मदद मिलने जा रही है। जो परिवार के जो मुखिया है उसका नाम है कमिला बहन नलवाया। उनको आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम है उनकी मदद पहुंचाई जाएगी। उनको जितनी भी मदद है, जो राशन सामग्री है, जो भी सामान है, वो सभी चीज़ उनको जो ज़रूरत है उनको पहुंचाया जाएगा। हम आगे जाएंगे इस गांव के अंदर और उनके घर के पास जाएंगे, उनके घर की पूरी डिटेलिंग कवरेज आपको दिखाएंगे। उनको क्या क्या सामान पहुंचाया जाएगा, क्या क्या पहुंचाया, उनको क्या क्या ज़रूरत है, वो सारी कवरेज आपको दिखाएंगे,
तब तक हमारे साथ बने रहे। दर्शक मित्रों, हम यहाँ पे गांव में आ चुके हैं। अभी हम जो परिवार है, जो मुखिया है घर के, कमिला बेन, उनके घर के पास आ चुके हैं। हम उनके घर के पास जाएंगे, उनका घर का पूरा दृश्य जो भी है वो आपको दिखाएंगे। अब देख सकते हो हम घर में जैसे जा रहे हैं, मतलब घर का जो रास्ता है बहुत ही छोटा सा रास्ता है। तो अभी हम उस उनके घर के पास अभी जा रहे हैं। तो आप सभी को उनका जो जो भी घर की जो स्थिति है वो पूरी स्थिति आप हम आपको बताएंगे। तो अभी आप देख सकते हो जो कोने में जो है वो उनका घर है, उनका घर आ चुका है। तो अभी हम जो भी व्यू है बताएंगे, अभी बाहर से बताएंगे। जिस प्रकार से आप देख सकते हो, हमारे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा फोकस करना। घर की जो स्थिति है, जो दीवारें है वो पक्की नहीं है, मतलब पूरे लकड़ी से ही सिर्फ बनाया हुआ है। और जो छत है वो भी कच्ची है, सिर्फ पतरा है, स्टील है और कुछ है नहीं। और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि वो पतरा जो छत है और दीवार मतलब जो लकड़ी की बनाई है, तो उसमें कितने सारी गैप है। अभी आप देख सकते हो और आगे कि ये जो घर का जो मेन गेट है और ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है, मतलब लकड़ी बहुत सारी लकड़ी से बनाया हुआ है घर। अभी हम जैसे हम घर के अंदर जा रहे हैं, ये घर का मेन गेट है जो कि लकड़ी का बना हुआ है, कच्चा गेट है, मतलब बहुत ही नाजुक गेट बनाया हुआ है। ये सब देख सकते हो, इधर से बांधा हुआ है लकड़ी का जो गेट है, इसको सपोर्ट रख के बांधा हुआ है। तो मतलब उसको बहुत जोर से भी नहीं खोल सकते, बहुत ही आराम से बंद करना पड़ता होगा, नहीं तो ये टूट भी सकता है। अभी हम घर के अंदर आ चुके हैं। घर की जो स्थिति है, बहुत ही जगह जगह कम है घर में। अभी देख सकते हो यहाँ पे बच्चों के कपड़े भी रखे हुए हैं, यहाँ पे टाने हुए हैं। और जो कपड़े के बाद इधर यहाँ पे साइड पे लकड़ियाँ है, मतलब उनके घर पे जो चूल्हा है वो लकड़ी का ही चूल्हा है। नीचे हमारे नीचे चूल्हा भी है, तो लकड़ी का चूल्हा है। तो यहाँ पे मतलब जब चूल्हा जलाते होगे लकड़ी का, तो धुआं भी उठता होगा। तो धुएं से पूरे घर में धुआं धुआं होता होगा, तो उनको भी दिक्कत होती होगी धुएं के कारण। अभी देख सकते हो कि किस प्रकार से उन्होंने सामान रखने के लिए भी कुछ जगह है नहीं, तो उन्होंने वैसे ही सपोर्ट बना दिया है लकड़ी का। लकड़ी का सपोर्ट बना के उन्होंने सामान रखा है, बर्तन थोड़े बहुत है जो रखे हैं। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे दीवार है, वो दीवार भी अब उनकी है नहीं, बगल में जो घर है उनकी दीवार है। तो मतलब एक साइड कोई दीवार ही नहीं है, मतलब बगल वाले जो घर है उनकी दीवार है। और यहाँ पे कपड़े हैं उनके, जो उनके हैं, उनके बच्चों के पूरे कपड़े हैं यहाँ पे टाने हुए हैं। सही से नहीं टाने हैं क्योंकि जगह की कमी के कारण। और एक थोड़े बहुत कुछ अनाज या कुछ भी कोई सामान रखने के लिए यहाँ पे डब्बा है, कुछ भी सामान रखने के लिए। और आप देख सकते हो पीछे कुछ है नहीं, कुछ यहाँ पे कुछ कट्टा जैसा है। और यहाँ पे ये दीवार जैसे बाहर से बताइए पूरे लकड़े से है, और लकड़े के आगे प्लास्टिक का कवर है। तो ये जो घर की स्थिति है, मतलब आप देख सकते हो घर की स्थिति बहुत ही नाजुक है। दर्शक मित्रों, ये जो घर के जो मुखिया है, मुखिया बीच में बैठे हैं और जो भी सदस्य है वो पूरे आपको दिख रहे हैं। टोटल दिख रहे हैं 6 सदस्य है। फिर भी हम उनको पूछेंगे कि उनके घर में टोटल कितने सदस्य हैं। तो इन बिन को हिंदी आती नहीं है, तो हम जो भी प्रश्न पूछेंगे वो गुजराती भाषा में ही पूछेंगे। हाँ, કેમ છો બેન? તમારું નામ શું છે? કમિલાબેન. કમિલાબેન. તમારા ઘરમાં કેટલા લોકો રહે છે? 5 તમે તમારા ઘરનું ગુજરાન કેવી રીતના ચલાવો છો? મહેનત કરીને શું કામ કરો છો તમે? પોતું મારવા જાઉં. તમારા પતિ છે? ના નથી. એ પતિ કઈ ગયા? ગુજરી ગયા. તમે જો કમાવા જાવ છો તો તમારે આખા મહિનાનું કેટલું થઈ રહે, કેટલું કમાઈ રહ્યો છો? આખા મહિનાના 3,000 પડે મારે.
तो दर्शक मित्रों, जैसे हमने पूछे थोड़े प्रश्न, इनके घर में टोटल इनके साथ 6 सदस्य है। उनके पति है नहीं है, गुजर गई है। और ये जो कमाने जाते हैं वो भी जो घर घर काम करते हैं, मतलब सभी के घर पे जाके उनका घर काम करते हैं। और उनसे 3,000 रुपये उनको महीने में पड़ते हैं, मतलब कमा लेते हैं। तो अभी इतने उनके 5 बच्चे भी है, और इतने कम आवक में इतना उनको पूरा घर का परवरिश करना उनके लिए, मतलब सोच सकते हो बहुत ही गंभीर परिस्थिति है। किस तरह से आप वो मैनेज करते होगे इतने छोटे से घर के अंदर, खाना पीना बच्चों का। तो हम थोड़ा बहुत आगे फिर भी पूछ लेते हैं। તમને અત્યાર સુધી કોઈ મદદ કરવા આવ્યું છે? ના કોઈ નહીં આવ્યું, કોઈ મદદ નહીં કરી. તમને તમે એવા અત્યાર સુધી કોઈ એવા સંતોને જોયા કે જે ઘરે ઘરે જઈને પૂછે છે કે તમને કઈ વસ્તુની જરૂરિયાત છે? એવા કોઈ સંતને તમે જોયા? ના નહીં જોયા. આજે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા એમની મુહિમ છે હા. અન્નપૂર્ણા મુહિમ, એમના થ્રુ જે મુહિમ છે, તો એ મુહિમથી તમને આજે જેટલું પણ રાશન છે, જે પણ ઘરનો જે રસોઈનો સામાન છે, એ તમને આજે આપવામાં આવશે સંત રામપાલજી મહારાજના નિર્દેશ અનુસાર એમના શિષ્યો દ્વારા. તો તમને આજે કેવું મહેસૂસ થઈ રહ્યું છે? बहुत अच्छा. સારું લાગે છે? સારું લાગે છે. આ તમારા જે છોકરાઓ છે એ ભણે છે? શું ભણો છો? 10મા. 10મા ભણો છો. આ છોકરો કેટલામાં ભણે છે? એને દાખલ નથી કર્યો છું. એ પહેલામાં ભણે છે. બેટા કેટલામાં ભણો છો? ત્રીજા. 5મામાં આવી ગઈ. 5th में. આ 5મામાં આવી ગયા, પહેલામાં છે. ઓકે. દીદીબા. તમે કેટલામાં ભણો છો? 6ઠા. तो दर्शक मित्रों कि जो भी बच्चे सभी पढ़ते ही है, ये छोटे लड़के के सिवाय। तो अभी छोटा इसलिए उसको स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया है। तो आ छोकराओनी फी केवी રીતના તમે ભરો છો? એ નથી ભરતા. તો અમને જોવામાં આવ્યું કે ઘરમાં તમારા ઘરમાં લાઈટ કશું છે નહીં, તો તમે રાતે કેવી રીતના, તમને રાતે દેખાય ના તો તમે શું કરો છો રાત માટે? દિવસ સળગાવે. तो दर्शक मित्रों, जैसे कि हमने जब घर की स्थिति दिखाई आपको, तो उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, मतलब लाइट नहीं थी। तो उनको ऐसा कहना है कि जब रात का टाइम होता है तो वो ज्योत जलाते हैं, उसी ज्योत के प्रकाश से वो घर का जो व्यवस्था है, खाना है, सब करते हैं। तो मतलब ये इनका घर भी आपने देखा कि एक घर की जो स्थिति है किस प्रकार से है, ना लाइट है, इतने सारे बच्चों की जिम्मेदारी है इन पे, और ये जो जो काम भी करते हैं, जो आवक है उनकी वो भी कम है। तो दर्शक मित्रों, आप देख सकते हो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जो सामग्री लेके आ चुके हैं। यहाँ पे जो परिवार है उनको जितनी भी जरूरतमंद सामग्री है वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पे लेके आ चुके हैं। हम आगे जाके आपको वो भी बताएंगे इसके अंदर कौन सी सामग्री है, कितने किलो है, कितने ग्राम है, उसकी पूरी आपको डिटेलिंग जानकारी हम देंगे। तो दर्शक मित्रों, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी सामग्री है, जो भी जरूरी सामग्री है, यहाँ पे 4 पाइपें रख दी है। तो हम जितने भी सामग्री है आपको एक एक करके गिन के बताएंगे सामग्री कौन सी सामग्री है, कितनी क्वांटिटी में वो दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे चना दाल है, 1 पैकेट है। यहाँ पे 1 किलो है साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है। नानी धोने का साबुन का 4 पीस है। यहाँ पे आटा है 25 किलो। यहाँ पे कपड़े धोने का फर्श का 1 पैकेट है। यहाँ पे पीली मूंग की दाल का 1 पैकेट है। हरी मूंग दाल है 1 पैकेट। यहाँ पे सरसों का तेल है 1 लीटर मतलब 2 लीटर सरसों के तेल है। यहाँ पे चावल है 5 किलो। यहाँ पे 2.5 किलो के 2 पैकेट है प्याज के, मतलब 5 किलो प्याज है। यहाँ पे सूखे दूध के 2 पैकेट है 500 ग्राम के, मतलब 1 किलो सूखा दूध है। काले चने हैं 1 पैकेट है।
यहाँ पे जीरा दिया गया है 1 पैकेट। यहाँ पे चाय है 1 पैकेट। यहाँ पे आलू है 5 किलो आलू है। यहाँ पे देख सकते हो 1 किलो टाटा नमक है, 1 पैकेट मसाला है। यहाँ पे चीनी है 2 किलो मतलब 4 किलो चीनी है, ठीक है। यहाँ पे हल्दी का 1 पैकेट है, लाल मिर्च का 1 पैकेट है, और यहाँ पे जो अचार है उसका 1 डब्बा है। तो इस प्रकार से टोटल जितनी भी सामग्री है ये इस परिवार को दी जा रही है। टोटल 21 प्रकार की सामग्री है जो इस परिवार को अभी संत रामपाल जी महाराज के निर्देश अनुसार उनके भगत उनको देंगे। तो इस सामग्री को मिलने के बाद इस परिवार को कैसा महसूस हो रहा है, कैसा वो फील कर रहे हैं, वो भी हम जानेंगे विस्तार से। और संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनसे भी जानेंगे कि ये जो सामग्री है ये जब खत्म हो जाएगी तो दूसरी बार किस प्रकार से वो सामग्री प्राप्त कर सकते हैं परिवार। क्या एक ही बार ये सामग्री देते हैं या बार बार ये सामग्री को दिए जाते हैं, उसकी भी जानकारी हम लेंगे। और ये जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, इसके नियम क्या है वो भी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से जानेंगे। तो दर्शक मित्रों, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमारे साथ आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो हम उनसे कुछ प्रश्न हम पूछेंगे। तो सर नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत जो सभी सामग्री इस बहन को पहुंचाई गई है, तो अभी ये सामग्री जब खत्म होगी तो इस बहन को दूसरी बार ये सामग्री जब हासिल करनी होगी, उनको जरूरत होगी, तो किस प्रकार से उनको सामग्री मिलेगी? जी, ये जो मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज के तहत अन्नपूर्णा मुहिम की तहत जो चल रही है, इसमें जैसे मतलब जो ऐसे परिवार के जिनको खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, उसी परिवार को ये मुहिम के माध्यम से सब सामग्री पहुंचाई जा रही है। और अभी आपने पूछा कि जो ये सामग्री खत्म होती है तो फिर इनको नेक्स्ट टाइम कैसे मिलेगी। तो हमारे मतलब संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यहाँ के बहन जो जिस गांव में यहाँ से मतलब लोकल सेवादार भी रहते हैं और इनके टच में रहते हैं, और इनको एक कार्ड देते हैं जिसमें ये नंबर वगैरह रहता है। तो ये सामग्री जैसे खत्म होने को मतलब आती है तो 5 दिन पहले ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारी ये सामग्री खत्म होने को आई है, तो हमारे सेवादार आके फिर इनको ये सामग्री यहाँ फिर मुहैया कराएंगे। सर, ये जो आपने कार्ड बताया, जी। कार्ड के अंदर जो नंबर है और भी कुछ लिखा है कार्ड में, को दिख रहा है, तो ये कार्ड के कुछ नियम है या कुछ इंस्ट्रक्शन इस कार्ड में लिखा हो, ऐसा कुछ? जी, ये आपने अच्छा किया प्रश्न पूछ के। जो ये कार्ड जो देते हैं इसमें हमारे संत रामपाल जी महाराज जो ये सामग्री जी ऐसे परिवार को पहुंचाए जा रहे हैं जो मतलब बिल्कुल तवंगर है, जिनको खाने के पीने का मतलब लाले पड़ रहे हैं, बराबर। तो इसमें कंडीशन ऐसी है गुरु जी भगवान संत रामपाल जी महाराज जी कि ये परिवार को तब तक ये सामग्री मिलेगी कि जब तक ये बच्चे कमाने लायक ना हो जाए। और दूसरी बात कि लाइफ टाइम भी इनको मिल सकती है अगर ऐसी कंडीशन रही, तो उसमें कंडीशन ये रहेगी कि इस तरह लिखा हुआ है कि अगर ये परिवार कोई भी किसी भी प्रकार का नशा मांस भक्षण करता है तो उस परिवार का यह राशन बंद कर दिया जाएगा। मतलब कि ये जो सामग्री मिलती है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य से, तो ये परिवार जब तक मतलब अभक्ष्य खाना जैसे मांस वगैरह वगैरह और मदिरा दारू वगैरह का सेवन नहीं करे, बराबर, ये कंडीशन है। अगर ये ऐसा मालूम पड़ा कि ये मांस भक्षण कर रहे, मांस बना के खा रहे, कि फिर दारू वगैरह पी रहे, तो फिर ये सामग्री बंद हो जाएगी इनको मिलने की, ये कंडीशन रही। तो दर्शक मित्रों, जिस प्रकार से हमने ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है उनसे प्रश्न पूछे कि ये जो राशन सामग्री है खत्म होने के बाद किस प्रकार से इस बहन को मिलेगी वापस, और उसके क्या नियम है वो भी बताया कि मांसाहार और व्यसन जो करेगा तो ये जो मुहिम का जो लाभ है वो बंद हो जाएगा। और हमने वो भी जाना कि जो संत रामपाल जी महाराज है वो किसी को दुखी नहीं देखना चाहते हैं, सभी को अपना ही मानते हैं, क्योंकि जो संत होते हैं वो किसी को पराया नहीं समझते, सभी को अपना ही समझते हैं। आज उसी उद्देश्य के तहत पूरे विश्व को अपना समझते संत रामपाल जी महाराज, तो जिससे उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। तो दर्शक मित्रों, यहाँ पे उनके
पड़ोस में जो रहते हैं उनके रिश्तेदार ही है खुद, तो वो भी रहते हैं। तो हम उनसे भी जानेंगे कि अभी तक उनकी स्थिति क्या थी, वो किस प्रकार से रहते थे, और इनको ये जो सामग्री मिली है तो इस सामग्री से उनको सामग्री उनके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण सामग्री है वो हम उनसे जानेंगे, जो उनके पड़ोस में भी रहते हैं और रिश्तेदार भी है। तो हम गुजराती में ही क्वेश्चन करेंगे। तो हाँ, नमस्कार કાકા। હા નમસ્કાર। આજે આ બેનને જે સામગ્રી મળી છે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા, તો આ સામગ્રી મળતા પહેલા એમની સ્થિતિ કેવા પ્રકારની હતી? ગમે રીતે મતલબ એમનું 2 વખતનું જે જમવાનું હોય, જે રીતે અત્યારે રહે છે ઘરમાં, તે પ્રકારે એમની સ્થિતિ કેવી હતી? થોડી એવી હતી, નબળી હતી। मतलब बोल रहे कि उनकी जो स्थिति है वो थोड़ी वीक थी, नाजुक स्थिति थी। આજે એમને સામગ્રી મળી છે સંત રામપાલજી મહારાજના દ્વારા, તેમને સામગ્રી મળી તો એમના જીવનમાં કેટલી શાંતિ થઈ, કેટલું મહત્વપૂર્ણ છે? ઘણી શાંતિ મળી। કેવી પૂર્ણ થઈ। કેવી રીતના આ મહત્વપૂર્ણ છે અને કેવી રીતના શાંતિ મળી અમને કહેશો? બરાબર શાંતિ મળી। આ બરાબર છે। तो जो पड़ोसी है उनका कहना है कि ये जो साधन सामग्री मतलब राशन सामग्री मिली है तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उनको शांति भी मिली है। ये जो राशन सामग्री मिली है, ये जो दूसरे बहन है हमारे साथ है, उनसे भी हम थोड़ा पूछेंगे। તમને શું કેવું છે આ પરિવાર માટે, આમની સ્થિતિ અને એમને અત્યારે જે જરૂરિયાત વસ્તુ મળી ગઈ છે તો કેટલી મળી ગઈ છે, સારું સારું છે। तो उनका भी ऐसा ही कहना है कि जो मिली है वो बहुत ही अच्छा हुआ। तो अभी हम जो परिवार है, परिवार के जो मुखिया है, उनसे हम बात करेंगे अभी कि उनको अभी तक जो जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता था, पर अभी उनको जो 2 वक्त की जो रोटी है वो आराम से वो खा सकते हैं, बच्चे को खिला सकते हैं बिना किसी संघर्ष किए। वो सभी चीज उनको दे सकते हैं, बच्चे को अच्छा खाना दे सकते हैं। तो उनको कैसा महसूस होता है, कैसा महसूस अभी हो रहा है, हम पूरी जानकारी उनसे लेंगे। तो यहाँ पे बेन है, आ चुके हैं, तो हम बेन से प्रश्न पूछेंगे। બેન, આજે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા હરેક સંભવ પ્રયત્ન કર્યા છે તમારી જેટલી પણ જરૂરત હતી એ પૂરી કરવાના, દરેક સંભવ પ્રયત્ન કર્યા છે સંત રામપાલજી મહારાજે। તમને કેવું લાગી રહ્યું છે અત્યારે? સારું લાગે છે। તો તમને આ બધી સામગ્રી મળી, તમને હજી કશું કોઈ તમારી જરૂરિયાત હોય એવું કશું? ના, કાંઈ નથી। ये जो बहन है उनसे हमने पूछा कि उनको जो कैसा महसूस हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि मुझे अच्छा महसूस हो रहा है कि जो सामग्री है उनको मिली है, उन परिवार को सामग्री मिल रही है जो जरूरतमंद है, जो लाचार है, जो गरीब परिवार है, सबको जो भी परेशानी है कि जो बेसिक जो नेसेसरी होती है जो इंसान की, जो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, वो जो नेसेसरी है, जो मतलब जो जरूरियात है कोई कंप्लीट नहीं कर पाता, फुलफिल नहीं कर पाता, तो संत रामपाल जी महाराज जी वो जो जरूरियात है वो पूरी करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो संत रामपाल जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं, तो वाकई में ये कार्य बहुत ही अच्छा कार्य है, और ऐसे संत अभी तक किसी ने नहीं देखोगे जो सभी को अपना समझते हैं, कोई जाति पात का भेदभाव नहीं करते। नहीं तो बहुत सारी जगह पे जाति पात का भेदभाव होता है, ऊंच नीच का भेदभाव होता है, पर ये संत किसी का भेदभाव नहीं करते, सभी को अपना ही मानते हैं, सभी भगवान के ही बच्चे हैं ऐसे ही समझते हैं। तो ऐसे संत को हमारी टीम का खूब खूब धन्यवाद, जो इस प्रकार से मुहिम चला रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम, लोगों की मदद हो रही है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे हैं। मैं पार्थ, कैमरामैन आदित्य के साथ ऐसे न्यूज चैनल। रोटी कपड़ा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी
समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब